जैसे ही थाई मसाज की बात करते हैं तो सामने वाले के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। सो निमाल दिल खींच के तमाचा, तमाचा ही हंस दिल लिंकिया के पापा ही। यू आर बेसिकली फ्रॉम द बैंकॉक। यस, बैंकॉक से पैदा हुआ है। अच्छा, बैंकॉक से पैदा हुआ है। Yeah. तो ये जो स्कॉलरशिप है ये खर्च कौन देती है? थाईलैंड गवर्नमेंट देती है, इंडियन गवर्नमेंट देती है? इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट देती है। Yes. मोर और लेस आई वांट टू बी टेकिंग मनी फ्रॉम यू, मोर और लेस मंथली कितना आपको स्कॉलरशिप मिलता है? अगर मास्टर डिग्री करने के लिए तो एक महीने में तो लगभग। सो हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत मिश्रा फ्रॉम नवीनॉमिक्स और आज के गेस्ट हैं हमारे थाना फ्रॉम द थाईलैंड। सो उनके बारे में मैं कुछ भी बोलूं इससे बेहतर होगा वो अपना खुद परिचय दें। नमस्ते थाना। नमस्ते भैया। सो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम थानाफाट है, मैं थाईलैंड से हूँ और अभी मैं परास्नातक हिंदी हैदराबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ। तो पारा स्नातक इन्होंने कहा, जो कि मैं जान के काफी खुश हुआ। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। पारा स्नातक का तात्पर्य होता है मास्टर्स इन हिंदी, राइट? हाँ, So he is currently pursuing his masters in Hindi. He is from Thailand, pursuing in Hindi, not any science or other social science subjects. So Thana, and before going to the deep, we will be talking broadly 3-4 topics. Yeah. कि foreign के आप students हैं, how do you come to know about the India and HCU things? First thing. Second thing, how do you see like Thailand and you been staying in Hyderabad, India as a whole? थर्ड थिंग कि और भी जो फॉरेन के स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली जिनको हिंदी या अदर सब्जेक्ट्स में रुचि है वो किस तरह के स्कॉलरशिप पा सकते हैं, और हाउ डू यू फाइंड लाइक इफ यू सी द इंडिया इट्स अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स एंड ऑल, सो विल बी टॉकिंग फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजन, बुद्धिज्म एंड ऑल. So it will be very interesting session because I saw you have a great idea about all such things. It will be my pleasure to have with you. चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड द ग्रेट पार्ट इज दैट थाना वुड बी स्पीकिंग मोस्टली इन हिंदी एज वेल. कोशिश करूंगा भी. कोशिश करूंगा डेफिनेटली. विल हैव लॉट्स ऑफ फन. तो थाना चलिए जर्नी शुरू से शुरू करते हैं. फर्स्ट थिंग बिफोर कमिंग टू हियर, व्हाट्स योर बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था एंड हाउ यू केम टू नो अबाउट द हिंदी थिंग्स? क्या रहा आपका बैकग्राउंड, क्या है? Yeah, my UG I did in BA English from Ramkhamhaeng University and BA Indian Studies from Thammasat University. So and ये दोनों यूनिवर्सिटी कहाँ हैं थाईलैंड में? बैंकॉक में ही है. बोथ आर इन बैंकॉक. यू आर बेसिकली फ्रॉम द बैंकॉक. Yes, बैंकॉक से पैदा हुआ है. अच्छा, बैंकॉक से पैदा हुआ है. बैंकॉक से पैदा हुआ. अच्छा, मैं आप में और एक अभी रुचि देखा. बिफोर ज्वाइनिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद यू हैड प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ इन डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया एज वेल. क्या है वो बैकग्राउंड? हाँ, ये इस बार मेरी छठी बार है भारत में. छठी बार, 6th time. Yes, so in India I have been to Delhi, पूरा यूपी बिहार, जयपुर, हरियाणा, अमृतसर, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, हैदराबाद for sure. Oh my God. And गुवाहाटी, मेघालय, अरुणाचल. तो आपने आगरा और भी कहीं जगह पढ़ाई करी? हाँ. 2 साल पहले मैं आगरा में था, केंद्रीय हिंदी संस्थान. केंद्रीय हिंदी संस्थान, हिंदी डिप्लोमा के लिए. अब थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं. अब तो पढ़ाई यहाँ पे आ गई. यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको क्या चैलेंजेस लगा द मोमेंट यू केम टू द कैंपस? बी ऑनेस्ट. The moment here, sometimes we find lots of people from all over India. So sometimes it's very hard to learn about their cultures because it's my first time in South India also. So that's why. Okay. Coming to when it comes to the culture, in my mind, first and foremost thing comes food. Food. From food I define anyone's culture or any location's culture. Yes. तो फूड को लेकर आपके क्या चैलेंजेस या क्या मतलब मन में एक खुशी हुई कि चलो फूड है, या जो भी हुए? भारतीय फूड तो बहुत सारे मसाला डालते हैं ना. अच्छा, तो इंडियन फूड में बहुत मसाला होता है. सही. अच्छा, फूड में ही सिर्फ मसाला होता है या आदमियों में भी मसाला होता है? सो इंटरेस्टिंग. थाना जी एक चीज और बताएंगे. लेट्स गो बैक टू द रियल थिंग्स कि यहाँ पर आने के क्या प्रोविजन है इफ एनी, लाइक फॉरेन स्टूडेंट्स आर वाचिंग हियर. फॉरेन के बच्चों, खासकर इफ यू आर टॉकिंग दिस थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया एंड ऑल, जो भी इस एरिया के लोग हैं, हाउ दे कैन कम टू द इंडियन यूनिवर्सिटीज लाइक SCU एंड ऑल? You guys can apply to ICCR scholarship for the foreign student because ICCR, the full form of ICCR
is Indian Council for Cultural Relation. ओके, इंडियन काउंसिल Scholarship. फॉर कल्चरल रिलेशन Yeah. स्कॉलरशिप, उसके Yeah. तहत आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स। Yes, that's right. हाँ, उसमें क्या प्रोविजन रहता है? हाउ दे सेलेक्ट यू एंड हाउ मेरिट लिस्ट कम्स एंड ऑल? विदेशियों के लिए तो प्रोसेस तो थोड़ा अलग है इंडियन लोगों से. So first we apply through the website during this time, हाँ. January, February, March, March. and then yeah, we write some English essay Mhm. according to the question they ask. Mhm. Yeah, and then after that, after some time, maybe around 2 weeks, our application form will be directly sent to the HOD of each department according the department that university. you apply. अच्छा, Yeah, अच्छा. and then after HOD application form देके तो अगर accept होगा तो सीधा इंटरनेशनल ऑफिस तो भेजेंगे. अच्छा, यूजुअली एक्सेप्ट हो जाता है, बट किन कारणों से रिजेक्ट हो जाता है? समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स के या आपके मित्र रहे होंगे जिनका हाँ, शायद हाँ. रिजेक्ट भी हो गया हाँ. होगा, तो क्या वो कारण है जो रिजेक्ट हो जाते हैं सो दैट कि पीपल कैन नॉट डू दैट? Like my Hindi department, हाँ. so sometimes HOD think that this person doesn't have हिंदी बैकग्राउंड? Hindi background much enough. Yeah, like अच्छा that. अच्छा, Yeah. तो शायद ये हिंदी में यहाँ एक्सेल नहीं कर पाएंगे, Yeah, तो yeah, मैं yeah. इनको ना लूँ एडमिशन। Yeah, like अच्छा। that. But everything depends on HOD. बट yeah. ये भ्रांति में ना रखें, थाना एकदम मस्त हिंदी बोलता है, एंड ही आल्सो सिंग्स लॉट्स ऑफ भोजपुरी सॉन्ग्स। आई हैव अपलोडेड फ्यू रील्स, रियली इट्स इम्प्रेसिव। अच्छा, ये बताइए, हिंदी Yeah. में आपका जो एक रहता है गाने का संकलन, हाँ. कौन कौन से मूवीज या गाना यूजुअली आप सुनते हैं, कौन से सिंगर्स के? अरिजीत सिंह. अरिजीत सिंह। कौन सा गाना फेवरेट रहा है आपका अरिजीत सिंह का? थोड़ा गुनगुनाइए। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के बिना समझ मैं सकूं. वाह वाह, फैंटास्टिक you. यार, मुझे भी लिरिक्स याद नहीं था। मुझे भी कभी कभी. तो या वी वर डूइंग दैट कि हिंदी में आपका मतलब डेफिनेटली इफ समबडी इज सिंगिंग सॉन्ग इन हिंदी तो उस पर कोई भी डाउट नहीं है, निसंदेह आप अच्छे स्टूडेंट्स रहेंगे। तो यह था प्रोसीजर, उसके तहत आपका जस्ट आस्किंग, अपार्ट फ्रॉम हिंदी देयर आर डिफरेंट कोर्सेज एज वेल, राइट? Yeah. यू कैन गेट इनटू द यूनिवर्सिटीज Yes. लाइक HCU, JNU एंड ऑल। Yeah. अब थोड़े स्पेसिफिक बात करते हैं, तो आपको और क्या क्या फैसिलिटीज दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ लाइक मॉनेटरी बेनिफिट्स, क्योंकि फॉरेन से यहाँ के पढ़ना Yeah. आप लोगों का फी भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। यू ऑल्सो गेट टू स्टे इन द लाइक इंटरनेशनल हॉस्टल्स, Yes, वहाँ yes, के फूड फिर महंगे हैं। Yeah. तो ये जो स्कॉलरशिप है, ये खर्च कौन देती है? थाईलैंड गवर्नमेंट देती है, इंडियन गवर्नमेंट देती है? Indian government. इंडियन गवर्नमेंट देती है। Yes. मोर और लेस, आई वांट टू बी टेकिंग मनी फ्रॉम यू, मोर और लेस मंथली कितना आपको स्कॉलरशिप मिलता है? अगर मास्टर डिग्री करने के लिए तो एक महीने में तो लगभग 20,000 हो जाएंगे. 20,000। हाँ, they will give us What is the 20,000. salary? What is the salary of average engineers? Yes, इंडिया में भी एवरेज जो इंजीनियर्स जो नए जगह से प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट कॉलेज से निकलते हैं, 20 से 25,000 उनकी सैलरी होती है, एंड यू आर गेटिंग दैट स्कॉलरशिप. That's really great. See how government is promoting the higher educations, Yeah. how we are sharing our cultures and diplomatic relations. तो यहाँ पर जब आप आए, यहाँ आपका 2 साल का कोर्स होगा, राइट? Yes, that's right. अच्छा, यू मस्ट बी नोइंग देयर आर लाइक दिस एक्सचेंज प्रोग्राम, कहीं 6 Yeah. मंथ्स का होता है, कहीं Yes, 2 yes, इयर्स का होता है, yes. वो क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? That's one will be like a short course, not like what I used to do last 2 years in Guwahati University. Okay. Yes. So you will be just a part-time student of that university. You doesn't have full rights. You cannot go vote for the student committee like that. But yeah, like this course we are full course na, so we have rights to do everything. We can use university facilities. We can vote for student election. Yeah. Got it. Oh, you voted for? Yeah. This time I already अच्छा, voted अच्छा. also. Yes. ग्रेट. अब हम थोड़ा अपने थोड़े पर्सनल चीजों पे आएंगे. विल बी टॉकिंग अबाउट थाईलैंड एंड ऑल. ये Yeah. आपके पढ़ाई की बात हो गई. Yeah. यहाँ पढ़ाई करने के आपके क्या बेनिफिट्स होते हैं आफ्टर गेटिंग द डिग्री इन मास्टर्स? Yeah. क्या बेनिफिट्स होंगे इन योर कंट्रीज? प्रोबेबली आप इजीली वहाँ जॉब पाएंगे. व्हाट आर द एडवांटेजेस? Yeah, after I get MA Hindi, so
या आजकल तो थाईलैंड में कुछ विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, और और अगले साल मेरा एक हिंदी टीचर रिटायर हो जाएंगे तो ओह। मैं उनकी जगह अप्लाई करूंगा शायद। So- या so- तुरंत बाद पीएचडी अप्लाई करूंगा। अच्छा, या तो पीएचडी या वो रिटायर्ड होंगे तो आप उसी यूनिवर्सिटी में हाँ, फिर हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बन सकते हैं। रियली ग्रेट थिंग, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप Thank जल्दी you. बने एंड नेक्स्ट टाइम वी विल बीट प्रोफेसर थाना, नॉट थाना एज ए स्टूडेंट। Really crazy. Coming to the bit, just serious topic. Usually people don't talk of. We'll be talking just 2 minutes about the Thailand. Yeah. So Thana, you know that whenever we say like, about Thailand and all, so first thing comes in our mind, Yeah. Thai massage. Yeah. And Thai massage is interpreted in a different way in different part of the world and India. Yeah. आपको पता है, जैसे ही that's थाई मसाज की बात करते हैं तो सामने वाले के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। Yeah. सो आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप थाई मसाज पे थोड़ा विस्तार से बताएंगे, इनका इतिहास क्या रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वहाँ पर, क्या लोकल लोग ही थाई मसाज कर सकते हैं। एंड आई ऑल्सो गोट टू नो कि सम ऑफ योर फैमिली मेंबर्स आर द पार्ट ऑफ दिस प्रैक्टिस, सो प्लीज इनलाइटन अस, क्या है यह एक्चुअली थाई मसाज का एक्चुअली प्रक्रिया? जब हम थाई मसाज की बात करते हैं तो मोस्टली व्हेन इट्स कम टू इंडियंस माइंड तो they like in sexual stuff, so हर बार तो मैं उससे पूछा कि अच्छी तरह वाली बात है या बुरी तरह वाली बात है। लेकिन एक्चुअली तो Thai massage we should consider about good thing, right? Okay, it's yeah, good we thing. have long history and we consider as a Thai wisdom also. Even in Thai constitution they also mention that Thai herbal massage, it is reserved for Thai people also. It is listed in the one of the 28 occupations in Thailand that is reserved for Thai people only. So only Thai people do that. Yeah. You told it's a good thing, it's Thai wisdom, that's a great thing. One thing I wanted to know, so इसका क्या प्रक्रिया है? What are the like you use herbal oils and all? So which kind of things it is used, how it is done? If somebody outsider wants to do, can they do and all? What are the limitations? क्या है इनमें actually? They use like those. Okay. So like what are the procedure before or after doing anything? Is there any time period? Or like what are the things? Just go through it that because you've been the part of all these things. Yeah, it depends on any promotions and all. Sometimes we can choose whether to let them massage on shoulder, neck, back or something. It depends. Yeah. It depends. 1 hour, 2 hours, whatever. Yeah. तो उसके लिए पहले प्रॉपर हर्बल ऑयल लगाते हैं, Yes. फिर दे डू गो फॉर ऑल दिस। सो इज इट लाइक पर्टिकुलर, जैसे जाते हैं आप थाईलैंड में, सो इज इट पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर पीपल हु आर सपोज टू गिव दिस सर्विस और एनीबडी कैन डू लाइक जस्ट कैजुअल शॉप एंड ऑल? Yeah, there are lots of many shops and all throughout Thailand. Yeah. Lots of shops. So they need certification to do that? Yes, that's right. Even my mom also have that certificate also. Okay. After her hard working for 2 So years. you have to earn that certificate? Yes, that's right. It's not that as usual, as easy. And it's reserved for Thai people. Okay. That's a good thing. Reserved for the... Anyway, nobody is going to... they can take the service, but they cannot provide the service, outsiders. आपको कभी हैदराबाद में ऐसा मतलब अनुभूति हुआ? Have you ever experienced Thai massage kind of things or the business? मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन शायद तो सून तो मिल जाएगा क्योंकि अभी तो मैंने पता चला कि एक थाई रेस्टोरेंट है। अच्छा, रेस्टोरेंट, जस्ट यू गॉट टू नो। या फूड थिंग्स। जैसे ही हम थाईलैंड की बात करते हैं, फर्स्ट थिंग इवन इन माय माइंड कम, इवन लुकिंग एट यू, आई इवन सी, तो फर्स्ट थिंग मेरे माइंड में आता है एज ए बुद्धिस्ट मॉन्क। आई सी यू एज ए मॉन्क ओनली। आप खुद ही इतना ज्ञान के सागर हैं। रियली आई वाज इम्प्रेस्ड व्हेन आई गॉट टू नो यू हैव quite well enough idea about the politics, religion, literature and different languages as well. 3-4 languages you speak. That's great thing. So just throw the light on the Buddhist, which kind of Buddhist you practices and what are the things there in the Buddhist? There are different kinds, Hinayana, Mahayana, Theravada. So which kind of practice you do? Thailand में ज़्यादातर 85% we are Theravada Buddhism. Theravada Buddhism is mean we keep it as original as the Gautam Buddha say. In Indian perspective, they will say Hinayana. But in Thailand we try to Hinayana is smaller vehicle. Theravada. Yeah.
So like how it is quite different from that China's Tibet and this Buddhism, Those people because practice some they Mahayana. practice different songs and all, Yeah, but it's not the part of your culture. yeah. That's What why are the rituals that is differing? those Mahayana people, they can apply to their daily life. As you can see, those Tibetan monks, they can play sports, they can listen to any kinds of music. Huh. But when it's come to Theravada Buddhist monk, they cannot they cannot play any sport. They can listen to any religious music like that. अच्छा, तो आप लोगों में काफी रिस्ट्रिक्शन है, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हाँ, ऐसा ही होता है. ये करना है वो करना. हाँ. So do you think is it really practical or somewhat it is not practical because of various this globalization? Yeah, in Thailand nowadays people adapting. Just chill. Yeah. How's Thai people? Do you see, like, you've been to India almost 1 year? How do you see people in India? They have their own life and all. Most of the you will see they are just struggling with the for the job, for the Yeah. studies. Making somehow bread and butter, Yeah. and very much these days I have seen very much aspirations to make good money and all. Mm. They are quite active, very passionate about such things. How do Yeah. you see that this balance, work-life balance, Thai people and Indians? Yeah, I see Indian people are more hardworking. They are more than- hardworking. than lots So of you Thai consider it. Yeah. कभी-कभी थाईलैंड में हम देख सकते हैं कि बहुत लोग गोरखपुर से आते हैं. गोरखपुर से आते हैं. थाईलैंड में. योगी जी के राज से थाईलैंड में भी आ रहे हैं. रियली गोरखपुर भी हाँ people हाँ आते हाँ हैं. मैंने उससे पूछा कहाँ से हूँ ज़्यादातर. उन्होंने बोला कि मैं गोरखपुर से हूँ. कभी-कभी दाल चावल. वगैरह अच्छा, वो बेचते सब हैं. बेचते हैं, बनाते ऐसा ही हैं. होता है. ओके. तो जैसे आपने देखा दीज लाइक इंडियंस आर हार्ड वर्किंग. सो यू बीन टू इंडिया इन डिफरेंट पार्ट्स, 4-5 जगह पे आप गए हैं ऑलरेडी. यूपी गए, असम गए, नॉर्थ ईस्ट के बंगाल, नॉर्थ ईस्ट भी गए, फिर बंगाल गए, हैदराबाद गए. सो हैव यू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस सो फार? ओवरऑल लाइक फूड वाइज, आपके रिलीजन वाइज, या फिर लिविंग स्टाइल, व्हाटसोएवर. हर खाना ज़्यादातर तो मसाला डालते हैं. ठीक है, एक तो थोड़ा खाना में प्रॉब्लम है ज़्यादा हाँ, मसाला. और कभी एनीथिंग पर्सनल? हाँ, कभी-कभी जब उत्तर भारत में था तो कभी-कभी भेदभाव लगता है. लोग मेरे चेहरे देख के तो चिंग चोंग चाइना बोला, कभी-कभी अच्छा नहीं लगता ना. Really sorry for that. कोई बात So नहीं. guys, please consider it. We all are on. We should ensure a kind world. Okay, everybody should respect someone's identity. Sorry for behalf of all this, but in the progressive world, people are respecting, I think, and we believe in Vasudhaiva Kutumbakam. Yes, that's So anyway, things will be better slowly and slowly. We are doing better. Yeah, sometimes I agree, it happens. अच्छा था ना, apart from that, like if I ask you, जैसे आप थाईलैंड से कैंपस आए, and I think this is one of the longest period of your staying in Hyderabad. So you have pretty enough idea about the campus. आपको कैंपस ओवरऑल कैसा लगा? ओवरऑल हाँ, कैंपस तो अच्छा लगता है. Lots of natural place and all, lots of place to spend the time to explore and all. And it is one of the biggest campus in India also, yes, right? residential wise, one of the biggest. Yeah. So, yeah, it's very good. Lots of greeneries, beauties in the campus. कभी आपको कैंपस में कुछ क्लोज फ्रेंडशिप हुई? हाँ, क्लासमेट है और इंटरनेशनल फ्रेंड्स. You have lots of. So कहाँ के लोग यहाँ पढ़ते हैं? आपके हॉस्टल्स अलग हैं. So from which countries they are? ज़्यादातर तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से. Okay, Africans are there. Yes. एक कुछ यूरोपियन भी होंगे, I think, Germany and all. हाँ, Norway, they come for exchange program. So very diversified basket of friends you have now. That's good. Few things I have noted, which I got to know later on about you, that you have great passion about the Bhojpuri songs. I have uploaded a reel as well. Thana was dancing and having vibe on the Lollipop Lagelu and Khesari Lal Yadav ke songs. Do you remember any song which you would want to? मनोज तिवारी वाला है ना. मनोज तिवारी का भोजपुरी सॉन्ग हाँ. एक थाई गाएगा. कौन सा गाना है? Can you just? चाट देनी माल देली खींच के तमाचा ही हंस देली लिंकिया के पापा ही. फैंटास्टिक या. सो रिंकिया के पापा मनोज जी, अगर आप इस सॉन्ग को देख रहे हैं तो आपके लिए थाईलैंड से भी प्रशंसक हैं और थाईलैंड में भी आपकी काफी ज्यादा फैन फॉलोअर हैं. सो रिंकिया के पापा सॉन्ग, हाउ डू यू यार रिमेम्बर? So that's really gives vibe, na? Yeah.
and different lots of songs in Bhojpuri. I will try to upload few reels in which Thana is dancing and all. Thank you so much. Let's not make it that much entertaining full of song. So let's move to our general things. Yeah. कुछ चीजें मैं आपके बारे में और पता किया. अच्छा, आपका ऐसे शौक क्या है? What's your hobby? I got to know you are also a big foodie. Even foodie is a hobby kind of things. Yeah. When we come to the new place, we should try the local food, right? I have seen you with the different bloggers of Hyderabad. Food Oh, blogging. yeah. Sometimes. So what else your hobby is? क्या क्या आपका hobby है? शौक क्या क्या है? Yeah, नया लोग मिलने के लिए और कभी conference attend. Conference attend करना आपको अच्छा लगता है. Learning new things in the Hindi literature. Yeah, You are at least we making new people and my connection will be growing up. Definitely you want to explore this. Even we met online as well on the Insta. I think some YouTube videos went to the Thailand and you came to know. Yeah, that's right. एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसे आपने हिंदी की बात करी, तो हिंदी लिटरेचर में पर्टिकुलरली आपको जो अपना है, like if you see the India as a whole, जो नॉर्थ बेल्ट है खासकर, not only north, everybody read Hindi literature and all, they have much idea about all these things. You coming from the Thailand, क्या क्या चीजें आप हिंदी में पढ़े हैं अभी तक या पढ़ना पसंद करते हैं हिंदी लिटरेचर? हाँ, कम से कम तो मैंने पढ़ा है प्रेमचंद गोदान. क्योंकि गोदान में थाई भाषा में अनुवाद किया है. प्रेमचंद जी शायद अब हमारे बीच नहीं रहे, अदरवाइज उनको भी सुन के काफी अच्छा लगता है कि उनके प्रशंसक थाईलैंड से भी हैं. रियली ग्रेट. हाँ, गोदान को आपने काफी सराहा है. Apart from that, you have any experience, like any memories you want to share with us regarding your Hindi and all, ever anything, any anecdote or anything? Like 2 साल पहले जब मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में, so I got lots of friends from all over the world who shares the same area of interesting. They want to learn Hindi, so my connection is expanding. Yeah, I got to know lots. You become very happy. Lots of people are interested. I'm not the lone warrior. So people are ready to come with me. Yes. Oh, that's a good thing. Now coming to the just like a bit quite different things. जैसे आप देखोगे, आपने पढ़ाई वगैरह कर लिया, उसके बाद आप you will be going back to the Thailand and probably joining as a lecturer or assistant professor. So you will bring something to your country. And India, if you see, there is a very good relationship between India and Thailand, and I am quite sure their political, politics, religion, culture, everything is quite different. So how do you compare it? You might have few idea about in India. How do you see Indian politics? Whatever you have knowledge. I'm not saying good, bad, whatever knowledge you have, so that people will get to know, okay, Thai people also understand Indian politics. As we can see, India is a land of diversity, so this is one of the challenging points for Indian politics. How they're gonna make people, integrating the people, make a unity in the diversity. Yeah, right. And we are actually. Yeah. You see the melting pot of different culture, different religion, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, different caste, and still together. So this is not there in the Thailand because of majority are Buddhist and not much diversity. So holding togetherness in such a diverse, that's also political challenge, as well as also it's a beauty. If you see that, it's a beauty kind of things, you will cherish it. तो पॉलिटिक्स थोड़ा चैलेंजिंग है यहाँ. कैंपस में आपने इलेक्शन को भी देखा, लेफ्ट राइट को भी देखा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? Lots of people are very serious about student very politics. Much serious. when it's hit in Thailand, nobody is serious about that much. Even we vote online also. You can vote online as well. In Google Form. Here like it's not like that. Yeah. Okay. So people are here very much passionate about the vote kind of things and student politics. Cool. Left, right, everything you got to know. We'll just end up the session in just 1 or 2 minutes. A few things I have now. Maybe the last thing. So Thana, you have you might have observed lots of things. How we can do something better in a diplomatic way to make the relationship stronger between Thailand and India? That's a very interesting question. We can try to make an awareness about the similarity between culture of
Thailand and India. That is gonna be interesting way to connect each other more and more, or through the language, Thai language, Hindi language, or any other related Indian language. Yeah. So we'll or Sanskrit. You Sanskrit. can, Okay. yeah, Also, you love Sanskrit as well. yeah, बहुत सारे थाई शब्दों को संस्कृत से प्रभावित होते हैं. Oh, बहुत सारे थाई शब्द संस्कृत से प्रभावित होते हैं. So like you come from Thailand and you see there is a in Thailand there is a scope of Hindi. Like in the educational institutions and government, some offices, diplomatic works are there. And there is one more thing I wanted to know. If I learn Thai, I'm curious. If I learn Thai as an Indian, and if I go to the Thailand, what are the opportunities for me? If after some time your Thai is better enough, Better. You can try to apply and teaching in the university or some college Some that administrative teaching even. in Thai medium. Okay. That's maybe challenging. Do you and remember interesting anyone one. to get the citizenship of Thai? How difficult it is? It is very hard. It is very hard. I heard it's very hard. You So need to to go understand and enjoy the and Thailand, it's all. okay, but getting citizenship is a bit hard. Very hard. You need to know Thai very well also. Okay. Some of Thai too. So Thana, it was quite interesting. You wanted to share something that we missed out during this podcast of 20-30 minutes. Yeah, for sure. So I would love to share the message to you guys that everybody should be smiling together, be happy, be humble to each other, and Like Thana. and yeah, feel free to Connect you anytime. access me anytime Yes. if you guys see me in I will the put your campus. Insta ID as well as email ID Yeah. so that even any could. Sure. So Always, reach out always. to him if Yes, any kind of always. assistant Feel you free. need, like the scholarship he mentioned, Yeah. or the foreign assistant, like कैसे यहाँ आए और बात करें. So very nice meet to you, Thana. Nice Thank you meeting so you. much. Yes. Hope to meet you and please कभी हमें भी थाईलैंड लेके जाएं. हाँ, बिल्कुल, कभी हमारा भी बिल्कुल आ सकते थाई हैं। मसाज करवाएं. हाँ। And we'll have lots of fun there. चलिए हाँ, बाय बाय, टेक बिल्कुल। केयर, बाय बाय. Thank you so थैंक यू much. गाइस, स्टे Thank you. ट्यून. वीडियो को थोड़ा शेयर कर देंगे ताकि और भी लोग जान पाएं कैसे थाईलैंड थाई लोग इंडियन के बारे में सोचते हैं एंड हाउ लाइक वी कैन जस्ट क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द पीपल. ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइस. Bye.